Hello beautiful people, how are you all? Hope you all are doing great. Welcome back to my channel after so long. So I am here again with the most demanded video, which is study hacks, and definitely these study hacks are going to help you through examinations. And in this video I will be sharing 10 important and helpful study hacks. So without any further ado, let's go start with the video. तो मैंने ना अभी यहाँ पे सारे hacks लिख लिए हैं एंड ये सारे hacks tried and tested है by me. मैंने खुद ने ये ट्राई किए हैं एंड मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं. एंड ये मेरे खुद के hacks ऑब्वियसली. तो देखो उसके पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बता दूँ, विच इज़ कि मैं अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले सो के उठी हूँ. मैंने अपने हेयर तक कॉम नहीं किए. इवन बाय द वे दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग स्ट्रेट एंड सिल्की हेयर. मेरे को मोस्टली जब मैं रश में होती हूँ मेरे को कॉम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही वेल सेटेड लगते हैं. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले मैं सो के उठी हूँ. मैंने बस एक लिप बाम लगाया और कुछ भी नहीं, देख मैं फेस पे देख सकते हो जीरो मेकअप है, ठीक है. लिप बाम लगाया है एंड मेरे को बस गर्मी लग रही है तो इसलिए मेरा फेस थोड़ा स्वेटी हो रहा है. बट क्योंकि मैंने फैन ऑफ करके मैं शूट कर रही हूँ, अगर मैं फैन ऑन करके शूट करूँगी तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि वीडियो को थोड़ा इरिटेटिंग बना देता है. तो मैंने सोचा भाई ठीक है, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेंगे गर्मी कैसे भी. एंड मैंने हेयर वगैरह भी कॉम नहीं करा, कुछ भी नहीं करा. मैं इतनी ज़्यादा रश और इतनी ज़्यादा जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ ना, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है. बहुत लोग के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, प्री बोर्ड्स एंड ऑल एकेडमिक्स और जो भी ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो सारे बहुत लोग के खत्म हो चुके हैं और मेरे भी बहुत लोग के चल रहे होंगे. आई हैव नो आइडिया. बट देखो ये सारे हैक्स जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन टाइम में सिर्फ हेल्प करने वाली है. आपको थ्रू आउट द ईयर आपके पूरे एकेडमिक सेशन में आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है या इवन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको हेल्प करेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. क्योंकि मैं ना अपनी सारी वीडियोज में बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, इसका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और बहुत लोग बोर फील कर सकते हैं. तो मैं सबके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ. ओके, सो द वेरी फर्स्ट हैक इज टू एनालाइज योर होल सिलेबस. आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ना है, या इवन आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको अपना पहले सिलेबस पूरे अच्छे से एनालाइज करना है. क्या चीज़ें रिड्यूस है, क्या चीज़ें डायरेक्ट है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, और आपको एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड पे कैसी चीज़ें कंप्लीट करनी है, सो डैट लास्ट में फिर सब कुछ मिस ना हो एग्जाम के टाइम पे. और ऑल्सो आप ट्राई करो कि एग्जाम के 2-3 महीने, एटलीस्ट 2-3 महीने पहले तो अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो, सो डैट आपको नेक्स्ट जो 2-3 महीने है उसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सको. एंड जो लास्ट का 2-3 महीना होता है ना उसको आप रिवीजन के लिए रखो. अच्छा रिवीजन सेशन उसमें करो, बहुत सारी PYQ सॉल्व करो, क्वेश्चंस अटेंड करो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो. ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें होती है बट ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एग्जाम में टाइम मैनेज करने में. तो द वेरी फर्स्ट हैक इज टू एनालाइज योर कंप्लीट सिलेबस. आपको पहले सिलेबस एनालाइज करना है जो अभी मैंने आपका फर्स्ट हैक में बताया. एंड द सेकंड हैक इज टू प्लान व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड व्हेन टू स्टडी. आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है और कब पढ़नी है. अब देखो क्या होता है ना, हर लोग मतलब सब लोगों का प्रोडक्टिविटी टाइम डिफरेंट होता है. लाइक मेरे से क्या होता है, मैं सुबह में बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ. देखो ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, जब मेरे एग्जाम्स होते हैं तो मैं सुबह उठ के पढ़ती हूँ ऑब्वियसली. बट मेरा प्रोडक्टिविटी टाइम अकॉर्डिंग टू मी वो रात में ही होता है, मतलब 10 बजे के बाद या फिर मिडनाइट के बाद. तो वो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है. तो मैं उस टाइम पे क्या करती हूँ ना, जब मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक कुछ पढ़ाई करनी होती है, इन केस एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मैं उस टाइम को यूज़ करती हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए. देखो बहुत लोग ऐसा मिथ होता है ना कि सुबह उठ के पढ़ने से चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं और रात में पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं. ऐसा कोई भी मिथ मत रखो गाइज. आप एनालाइज करो कि आपका खुद का मतलब प्रोडक्टिव टाइम क्या है, आप कब ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो, व्हेन यू फील मोर एंड मोर प्रोडक्टिव, और उस टाइम को आप यूटिलाइज करो पढ़ाई करने में. और मैं तो बोलूँगी कि आपको जो भी सब्जेक्ट टफ या डिफिकल्ट लगता है या जो थोड़ा ट्रिकी लगता है वो सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो. तो मतलब जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करो उस टाइम पे आप अपना डिफिकल्ट और टफेस्ट सब्जेक्ट जो आपको आपके अकॉर्डिंग लगता है वो पढ़ो, ठीक है. सो द सेकंड हैक वाज प्लान हाउ टू स्टडी, व्हेन टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी. And now let's move to the third hack. So the third hack is to use Pomodoro technique. Now I know most of you were wondering कि Pomodoro technique होती क्या है. Let me explain you. Pomodoro technique एक ऐसी स्टडी टेक्निक है जिसमें आप अपनी कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो by not getting bored. ओके, देखो इसमें क्या होता है, लाइक आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो या आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो जो आपको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए करनी है, फॉर एग्जांपल 4 to 6 आवर्स के लिए करनी है, तो उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल 4 to 6 आवर को बहुत ज़्यादा हेक्टिक समझने लगता है. इवन मैं से भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती है बहुत बार. तो आप प्रोमोडो टेक्निक का यूज़ करो. अब इसमें क्या होता है ना कि आपको 4 से 6 घंटे पढ़ना है, तो आप सोचोगे कि भाई 4 से 6 घंटे पढ़ने कैसे होंगे, इतना ज़्यादा टाइम है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, इतना सारा कुछ पढ़ना है. तो पैनिक करने से अच्छा है कि आप स्टार्ट करो. इसमें क्या करना है आपको कि फर्स्ट 25 मिनट्स कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक. 2 मिनट का भी ब्रेक नहीं लेना है, बिल्कुल 25 मिनट कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वट एवर इट इज, बट आपको 25 मिनट कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, 25 मिनट्स. देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. तो उस 5 मिनट में आप कुछ भी कर सकते हो. आप खुद को हाइड्रेट करो, आप वॉक करो, आप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, गाने सुन सकते हो, कुछ हेल्दी खा सकते हो, स्नैक्स और फ्रूट्स, एनीथिंग.
ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हो, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली डू इन दैट 5 मिनट ब्रेक। तो येस, दैट वॉज द थर्ड स्टडी हैक कि यूज प्रोमोडो टेक्निक, विच इज अ वेरी गुड स्टडी हैक एंड दिस इज डेफिनेटली ट्राइड एंड टेस्टेड। ऑल्सो मैंने ये खुद ने भी ट्राई करा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, यूज प्रोमोडो टेक्निक। एंड इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, टाइम भी मैनेज होता है और आप टाइम टू टाइम सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो। सो इट्स अ वेरी गुड हैक एंड डेफिनेटली अ थम्स अप हैक, सो मस्ट ट्राई दिस। And now let's move to the fourth hack. So the fourth hack is keep revising the previous notes. देखो इसमें क्या होता है ना, हम नोट्स बना लेते हैं, हम गोइंग विद द फ्लो कर रहे हैं, प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, चीजें पढ़ रहे हैं, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हर दिन लेक्चर्स कर रहे हैं, चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द रिवीजन? वो तो नहीं हो रहा है, उसके लिए भी तो टाइम निकालना है ना, उसके लिए टाइम नहीं निकल पाता, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब देखो लाइक उसमें क्या करना है कि आपने कल एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने कोई सा एक चैप्टर कल पढ़ा है, ठीक है, और आप आज एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपने आज ने जो चैप्टर कंप्लीट किया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप कुछ नहीं तो एटलीस्ट 45 मिनट्स का टाइम निकालो, उसमें आपने जो प्रीवियस दिन पढ़ा था लास्ट डे, वो रिवाइज करो उस 45 मिनट्स में। मतलब आपने न्यू टॉपिक तो पढ़ा है नेक्स्ट डे डेफिनेटली, और उसके अलावा अदर देन दैट आपको 45 मिनट्स का टाइम निकालना, उसमें आपने जो प्रीवियस चैप्टर या कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, जो भी आपने प्रीवियसली पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। उससे क्या होगा कि आप जो न्यू चीजें लाइक न्यू कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर कर रहे हो, नई चीजें जो पढ़ रहे हो, आप जो एक्स्ट्रा एडिशनल चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हो, वो तो आपका हो रहा है, बट आपका जो प्रीवियस टॉपिक है वो भी कंप्लीटेड रहेगा। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई मैं चीजें भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं हो रही, नहीं होगा, आप बिल्कुल अपडेटेड रहोगे, आप चीजें भी नहीं भूलोगे और आगे आप चीजें याद भी करोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करोगे, आगे के भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और पीछे के जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है वो भी अच्छे से अपडेटेड रहेगा, आप कुछ भी भूलोगे नहीं। And now the fifth hack is to leave at least 2 blank pages after completing a particular chapter. Like इसमें क्या है ना कि आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल आपने नोट्स बना लिए, एक्सरसाइज बना लिया, सब कुछ कर लिया, एक चैप्टर आपका अच्छे से फिनिश हो गया, वो कंप्लीट हो गया आपके नोटबुक में, बट उसके बाद स्टिल आपको 2 ब्लैंक पेजेस छोड़ने। ये मेरा खुद का बहुत ज्यादा पर्सनल हैक है और खुद ने ये ट्राई करा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। 2 पेजेस आपको डेफिनेटली छोड़ने हैं। अब आई नो मोस्ट ऑफ यू वर कंफ्यूज्ड कि उस 2 पेज में हमें लिखना क्या है। तो देखो उस 2 पेज में आपको लिखना कुछ नहीं, क्या होता है ना कि अभी टीचर्स कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उनसे भी हो जाता है बहुत बार कि चीजें कुछ चीजें या कुछ माइनर कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक स्किप हो जाते हैं जो उस टाइम पे याद नहीं आता, ऐसा होता है बहुत बार। तो वो जो आपने 2 ब्लैंक पेजेस छोड़े उसमें आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। लाइक मेरे साथ क्या होता था ना कि पहले मैं पेजेस नहीं छोड़ दी थी, बस मैं ऐसे बनाते जाती थी नोट्स, तो फिर ना टीचर्स ने बीच में कुछ एडिशनल ऐड कराया। अब मेरे पास स्टिकी नोट्स लगाने का भी स्पेस नहीं है पेज में, मेरे को वो चीज़ ऐड भी करनी है, वो इंपॉर्टेंट भी है, और फिर सब कुछ बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा, ओवर राइटिंग हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप 2 ब्लैंक पेज छोड़ो, और 2 ब्लैंक पेज छोड़ने में क्या ही जा रहा है। जो 2 ब्लैंक पेजेस उसमें आप खुद के भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो या टीचर्स ने कुछ ऐड कराया वो भी कर सकते हो, आपको कुछ चीज़ें याद आ रही है, इवन कि कोई PYQ भी उसमें लिखना है तो आप लिख सकते हो। वेरी हेल्पफुल हैक, सो यू must try this also. Now let's move to the 6th hack. And the 6th hack is to solve last 5 years PYQs. अब देखो इसमें क्या होता है कि ये मैं आपको बता रही हूँ जिनके प्री बोर्ड्स है, बोर्ड्स है, या फिर वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, प्रैक्टिस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप क्वेश्चन लाइक DPP या ऐसा कुछ सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करते हैं ना कि आपको सबसे पहले लगाना है टाइमर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो टाइमर लगाने से क्या होता है ना, आई नो कि आप फिर बोलोगे कि भाई हम एकदम चिल होकर क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, हम पैनिक करने लगेंगे टाइमर की वजह से। तो देखो वो इंपॉर्टेंट है, आप अभी पैनिक करो वो चलेगा, बट एग्जाम के टाइम पैनिक करना इज वेरी 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 हार्मफुल फॉर योर रिजल्ट्स। तो वो आपको नहीं करना है, आपको टाइमर लगा के हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है। उससे क्या होता है आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है लेस देन 1 मिनट का टाइम होता है फॉर 1 क्वेश्चन। So the next and 7th hack is to practice answer writing. अब देखो क्या होता है ना, एग्जाम का टाइम जब हमें लिखना होता है, लाइक पूरे साल ना अभी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल लेती हूँ हिंदी का। हम पूरे साल हिंदी नहीं पढ़ते, लाइक पढ़ते तो हैं बट ऐसे एकदम सीरियसली नहीं पढ़ते, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज़्यादा डल हो चुकी होती है हिंदी में। और जब एग्जाम में लिखना होता है वो भी बहुत फास्ट लिखना होता है, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना होता है, तो उस टाइम पे वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम के पहले अच्छे से टाइमर लगा के, यस अगेन टाइमर लगा के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्या होता है आप आंसर को अच्छे से फ्रेम करना सीखते हो, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है, और क्रिएटिव आंसर आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो उसकी भी प्रैक्टिस होती है। टाइम टू टाइम पे अपना आंसर कैसे कंप्लीट कर सकते हो, आपकी राइटिंग भी जिससे मेंटेन रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, और टाइमर लगा के करो तो बहुत ही अच्छा है, मतलब इट्स वेरी बेस्ट।
लेट्स मूव टू द 8th हैक। देखो 8th हैक ये है ना कि आप, आई नो कि डिटेल में चैप्टर्स पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक जो सीरीज वाले होते हैं ना वीडियोस, बहुत लोग जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, सीरीज जो वीडियो होता है इट्स गुड, बट तब जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो। मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगी विच इज़ दिस, कि जब आपका एग्जाम एकदम पास में आ चुका हो और बहुत कम टाइम एग्जाम को लेके, या आपका सिलेबस बहुत सारा है, टाइम कम है, ऐसा कुछ सीन हो, तो उस टाइम पे आपको वन शॉट वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करनी है, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। मैं ये नहीं बोल रही वन शॉट वीडियो इज नॉट डिटेल्ड, उसमें भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग करके पढ़ाई गई होती है, और ऐसा भी नहीं होता है कि आपका कुछ टॉपिक या कुछ कॉन्सेप्ट्स मिस हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। वन शॉट में सब कुछ कवर कराते हैं, बट इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। स्टडी थ्रू वन शॉट लेक्चर जब आपके पास टाइम कम हो। अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप डेफिनेटली डिटेल वीडियो के साथ जा सकते हो, बट टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो यू शुड ट्राई वन शॉट वीडियोस। Now let's move to the 9th hack. So the 9th hack is कि आप जब भी एग्जाम में अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, लाइक क्या होता है ना कि लोग ऐसे, कभी मैं एग्जाम्पल लेती हूँ और भी कुछ चीज़ें होती है, आंसर होता है बहुत तरीके के, उसमें क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं कि पैराग्राफ्स में आंसर लिख देते हैं फिर छोड़ देते हैं। वो नहीं करना, मतलब वो ठीक है, बट उसमें आप देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो आपके आंसर राइटिंग पे, आपके आंसर पढ़ने से ज्यादा आपके आंसर, आपने कैसे आंसर को प्रेजेंट करा उस पर ध्यान जाता है। तो आप क्या करो ना, फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको क्या करना है कि आप जो आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके बारे में पहले तो ब्रीफ थोड़ा डिटेल कर दो उसके बारे में कि क्या चीजें हैं वो, उसके बाद आप पॉइंट्स में चीजों को लिखना स्टार्ट करो। भले ही वो पॉइंट्स में ना हो, बट यू हैव टू क्रिएट योर ओन पॉइंट्स। पॉइंट्स में लिखो उस चीजों को, फ्लो चार्ट का यूज करो, डायग्राम का यूज करो, टेबल्स बनाओ। उससे क्या होता है, आपका आंसर बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, और अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांस होता है आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलने का एग्जाम में। तो यू शुड अगेन मस्ट ट्राई दिस हैक टू, एंड ऑल्सो दिस इज अ थम्स अप हैक। सो द 10th एंड द लास्ट हैक इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट हैक। देखो इसमें क्या होता है, ये ना बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है बहुत लोगों का। बहुत लोग क्या होता है, बेड पे पढ़ाई करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बेड पे पढ़ाई करना गलत है, बेड पे पढ़ाई करो डेफिनेटली, बट उसमें क्या होता है ना, आप बेड पे पढ़ाई कर रहे हो मतलब आप ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन में हो, तो पहले से कंफर्ट जोन में होने के बाद आपको और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए होता है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो उससे क्या होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं, नींद आने लगती है हमें, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। हम पहले बैठे होते हैं, फिर बैठते बैठते थोड़ा और बैठ जाते हैं, मतलब थोड़ा लेट जाते हैं, फिर और ऐसे फिर नींद ही आ जाती है, सो जाते हैं। अच्छा सा अपना स्टडी स्पेस बनाओ, और मैं तो यही प्रेफर करूँगी, स्टडी टेबल यूज़ करो, स्टडी टेबल एंड अ प्रॉपर चेयर। हाई करो अपने सारे स्टडी स्टफ्स, जितने स्टडी मटेरियल है वो सारी चीज़ें अच्छे से एक जगह अरेंज करके रखो, एंड देन पढ़ाई करो, सो दैट आपको छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए उठना ना पड़े बार बार, आपका टाइम वेस्ट ना हो, एंड आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। बहुत ज़्यादा लेजी फील ना करो, कंसिस्टेंट रहो। इसलिए दिस वाज आल्सो इंपॉर्टेंट हैक, एंड हियर वी एंड विद ऑल द हैक्स, एंड आई होप सो कि आपको ये सारे हैक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में, और एग्जाम्स के थ्रू भी ऑब्वियसली। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्प करती है, देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा ऑल्सो इन दैट कंडीशन टू यू हैव टू लाइक दिस वीडियो। एंड चैनल पे न्यू हो तो क्यों भाई अब तक क्यों नहीं सब्सक्राइब करा, आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच, बट नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं चीज़ों को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो उनके साथ भी इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करो, सो डैट वो भी अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, और एंड ये स्टडी हैक्स उनको भी हेल्प करे। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर एंड बाय।